जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला आज फतेहाबाद पहुंचे। वे आज फतेहाबाद के ग्रामीण दौरे पर रहे। ग्रामीण दौरों से पूर्व फतेहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथ लिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखना चाहते थे जेजेपी और दुष्यंत की राजनीतिक मौत, मगर दुष्यंत के सूझबूझ के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वे तो हमारा कुलदीप बिश्नोई जैसा हाल करना चाहते थे, जैसा उनका हजका में हुआ था। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अक्सर कुछ लोग जेजेपी पर भाजपा की गोदी में जाने की बात करते हैं, मगर जब चुनावों के बाद उनकी पार्टी सबसे पहले कांग्रेस और हुड्डा के पास गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो न तो हमें कांग्रेस के साथ सत्ता का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और न ही भाजपा के खिलाफ सरकार। वह तो खुद विपक्ष का नेता रहकर खुश थे, भाजपा और निर्दलीयों की सरकार देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हुड्डा जनता को गुमराह करना बंद करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रणदीप सिंह स्वयं भी तो कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नए चेहरे को भले ही लाए, मगर लाए तब न जब इसमें आपस में सहमति बने। लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि चुनावों की घोषणा होने के बाद सीटों के संबंध में दोनों दल आपस में बैठकर फैसला करेंगे। निरंतर पार्टी के कार्यक्रम, ग्रामीण अंचल से जुड़े कार्यक्रम, पार्टी के प्रमुख नेता गांव की ओर जन जागरण कर करके लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वारा किए गए, जेजेपी द्वारा किए गए कार्यों को, इस सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना और 2024 के मिशन को कैसे धरातल पर उतारना है, उसे कैसे अकम्प्लिश करना है, उसे हासिल करना है, उसके लिए निरंतर जो है पिछले 1 महीने से जारी है। जहां भी हम जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का ये कोना हो, चाहे नूंह हो, मेवात हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे पलवल हो, होडल हो, कल मैं महम में था, जहां भी मुझे जाने का अवसर मिला, पार्टी के नेताओं को जाने का अवसर मिला, और सोशल मीडिया का जमाना है, अपार जनसमूह इतना ही प्यार, स्नेह, लगाव जैसा 2019 में था, उससे भी सवाया होकर के दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है। और मिशन 2024 लोकसभा एवं विधानसभा के लिए हम पूरी तौर पर तैयार हैं। हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र जी हैं, वो लगातार जो आपके 2019 का जो डिसीजन था भाजपा के साथ जाने का, उसको लेके वो सवाल खड़ा कर, हालांकि आपने एक जनसभा में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्थिति क्लियर की थी कि आपने पहले जो थी वो भूपेंद्र हुड्डा को दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ वोट दिए गए थे जजपा को और भाजपा के साथ जाकर मिल गया था। उसको स्थिति एक बार दोबारा क्लियर करेंगे क्या? शायद आप मेरे कल के बयान का जिक्र कर रहे हैं। कल मैंने महम में ये बात कही क्योंकि मुझे एक बुजुर्ग कहने लगे कि आप यहाँ पर हुड्डा जी आए थे और वो ये कह रहे थे कि ये तो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए। उसके जवाब में मैंने ये बात कही थी कि जब मैंडेट आया था तो सभी विधायक दुष्यंत चौटाला जी समेत दिल्ली के 18 जनपद के निवास स्थान पर मौजूद थे। जब उन्हें पार्टी का नेता चुन लिया गया तो उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी ने पार्टी की कोर कमेटी को बुलाया और उनसे राय ली कि क्या फैसला किया जाए। इस पर सर्वसहमति से दुष्यंत जी ने मुझे और डॉक्टर केसी बांगड़ जी को अधिकृत कर दिया, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जीत करके आए थे। हमारे इससे बड़ा दल अगर था तो कांग्रेस पार्टी थी, बेशर्ते कि वो निर्दलियों को अपने साथ ले आए, इस बात पर हम कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार थे। मैंने स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की, डॉक्टर केसी बांगड़ जी के टेलीफोन पर। एक दफे नहीं, मेरी 3 दफे बात हुई और मैंने चौधरी साहब से यही कहा था कि आप जननायक जनता पार्टी का समर्थन तो हासिल कर लेंगे, हमने ये फैसला भी कर लिया है, मगर आप
के पुराने साथी रहे हैं जो आज सरकार इस 90 में निर्दलीय जीत करके आए हैं। आप उनका सहयोग पहले हासिल कर लें। उन्होंने कहा पहले तुम 10 आ जाओ, फिर मैं उनका सहयोग हासिल कर लूंगा। मैंने कहा यह शर्त भी आपकी मंजूर है, मगर आप उन 5-6 लोगों को अपने साथ लाने में क्या कामयाब हो पाएंगे? इस पर उन्होंने मेरे से शाम तक बात करने का फैसला किया। शाम को मैं बात कर लौटूंगा। दोबारा मैंने बात की तो उन्होंने कहा मैं सुबह बात करूंगा। सुबह जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है कि निर्दलीय आए। निर्दलीय तो लोभ लालच में होते हैं सत्ता के, तुम लेके आओ तब बात बनेगी। तो ये चाल चरित्र दिखाता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि वो हमें कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे, बीजेपी के खिलाफ सरकार नहीं बनाना चाहते थे। वो तो खुद विपक्ष का नेता रह करके खुश थे। भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों की सरकार देखना चाहते थे और जेजेपी की, दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिकल डेथ करना चाहते थे। जैसे कुलदीप बिश्नोई का हाल हुआ हजका पार्टी में, वैसा हाल हमारा करना चाहते थे। दुष्यंत चौटाला बहुत पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला व्यक्ति है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे साजिशकर्ता लोगों के चक्कर में आने वाला नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने फिर ऑफर खोल करके रखा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दुष्यंत जी से संपर्क किया। यह बात बहुत बाद में हुई थी, अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन हुई। तो वो बाप बेटा जो बात कहते हैं हरियाणा में, वो कोरे झूठ के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं उनको कन्फ्रंट करने को तैयार हूं। वो बड़े नेता हैं, क्या पता मेरे लेवल पर नहीं आना चाहते हो, तो उनके बेटे, अगर बेटे भी बड़े नेता हैं तो कोई और आकर के कन्फ्रंट करे। मैं उन बातों का पूरा ब्यौरा देने को तैयार हूं, क्या क्या बातें हमारी हुई थी। जनता को गुमराह करना बंद करें। मैंने बीच में भी ये बातें उठाई थी, तब उनके पास जवाब नहीं था। फिर वो जैसे उनकी आदत है बुखला जाते हैं और अब भी वो इस तरह की बातें करते हैं। क्या आज कोई निर्दलीय मुख्य भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा है क्या? बलराज कुंडू भी खड़ा है क्या जो सरकार के विरोध में? मीडिया तो सब जानती है। भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल राज किया, खूब माल कमवाया इन निर्दलियों को, वो भी साथ नहीं है। तो भूपेंद्र हुड्डा का हश्र क्या होगा ये 2024 में तय होगा। अभी रणजीत सिंह सुरजेवाला कल फतेहाबाद के कुला में थे। उनका ये कहना है कि कांग्रेस को नए चेहरे उतारने पड़ेंगे जो लोगों की आकांक्षाएं पूरी करेंगे। इसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? यानी वो, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं, वो खुद को भी बदलना चाह रहे हैं। इसका मतलब मैं तो उनकी उसको समझा नहीं। नए चेहरे कांग्रेस लाए, मगर लाए तो तब ना जब इनमें आपस में सहमति हो और सुर फुटबॉल की राजनीति से बचा जाए। अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे क्या क्या होता है ये आपने और हमने सबने विटनेस करना है। और वो कहते हैं कि दूर से आनंद आ रहा है, तो आपको और हमें खूब आनंद आएगा कांग्रेस के सिर फुटबॉल से। मगर अगर इसके सिवाय इनकी कोई सीरियसनेस हरियाणा प्रदेश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से भिड़ना चाहते हैं। इसके बाद आपने कहा था कि फतेहाबाद से कोई बड़ा उम्मीदवार आप लेके आएंगे जो सबकी पसंद का होगा, तो इस बार आप नाम जाहिर कर दीजिए। आपको लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। शहर में जो माहौल है ना, वो कह रहे हैं ये मेरे को नहीं, मैं कैसे वो कर दूं जब मेरे को पता ही नहीं है। अगर क्या पता अगर मुझे उतार ही दिया तो मैं आप सबका आशीर्वाद प्राप्त कर करके लड़ाई लड़ूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। और क्या पता इनको चुनाव लड़ा दिया, इनको लड़ा दिया, पंकज जी को लड़ा दिया, इनको लड़ा दिया, इनको लड़ा दिया, किसको पता है कल को कौन। स्थितियां सब क्लियर हुई हैं, क्लियर ही है गठबंधन को लेकर के, तो हमारा अच्छा चल रहा है गठबंधन। बहुत सारे पत्रकार हर रोज लिखते हैं अंदर से शुरू कि कल टूटेगा, आज टूटेगा, मगर अभी तक तो ठीक चल रहा है और 5 साल ठीक चलेगा गठबंधन। जसपा ने वो सीटें कंफर्म कर ली, चिन्हित कर ली हैं जिन पे वो चुनाव लड़ना चाहती है। नहीं, हम तो सभी 10 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर वो गठबंधन के बीच में बैठ के फैसला होगा। नहीं, मेरा विधानसभा सीटों का लेके सवाल है। नहीं, तो जो अंदर की बातें हैं वो तो अंदर ही रहने दीजिए। अभी कल जो है निशांत सिंह जी ने भी कहा है कि हिसार और भिवानी जो है हमारी फेवरेट सीटें हैं। सरदार निशांत सिंह जी प्रदेशाध्यक्ष है, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये मान के चलें कि हिसार और भिवानी में आप, मैंने कहा कि वो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं और वो जो बात कह रहे हैं वो मेरे से बड़ी अथॉरिटी है, वो ठीक कह रहे हैं।